क्लास 10th में संख्यांकी जो है स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और तो हम मान के चलेंगे कि आप 9th में नहीं पढ़े हैं तो हम 0 से लेकर के इसमें एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, जो क्लास 10th में जितना पढ़ना है उसके बारे में एकदम डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, संख्यांकी जो है अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, जब आप मैथ से आगे पढ़ते जाएंगे तो ये अपने आप में एक बुक बन जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं संख्यांकी। तो संख्यांकी में सबसे पहले एक आता है अंकरे, अंकरे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेटा। और उसके बाद फिर जानेंगे कि संख्यांकी, संख्यांकी तो अपना चैप्टर है, ये तो पढ़ना ही है। तो सबसे पहले हम अंकरे के बारे में जानेंगे। देखिए अंकरे क्या होते हैं, वे सभी इंफॉर्मेशन जो अपने काम का हो, वो सब क्या है, अपने काम का सभी इंफॉर्मेशन ये अंकरे कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अपने क्लास में विद्यार्थियों की संख्या, अपने स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या, अपने गांव में पुरुषों की जनसंख्या, अपने गांव में महिलाओं की जनसंख्या, एक वर्ष में पूरे भारत में मृत्यु दर, जन्म दर, ये सब क्या है, अंकरे हैं। ठीक है, ये सब अंकरे हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने क्लास में टेस्ट होता है, टेस्ट में कौन बच्चा कितना नंबर लाता है, उसके नंबरों का डेटा वो अंकरा है। ठीक है, देखिए अंकरा जो है ये अनेकों प्रकार का होता है और सबका अलग अलग यूज भी है। लेकिन हम क्लास 10th में जो यूज है, जितना पढ़ना है उसके बारे में फुल डिटेल में अध्ययन करें। तो अलग अलग डाटा का इस्तेमाल करके अलग अलग इंफॉर्मेशन अपने काम का उसको शॉर्ट वे में फॉर्मूला लगा के और उसको छोटा करके हम उसको अध्ययन करते हैं। जिस शाखा में, उसी का नाम है संख्यांकी। अपने क्लास में 15 बच्चा है, मान लीजिए अपने जो क्लास चल रहा है इसमें मान लीजिए 15 बच्चा है। तो 15 बच्चा है, हमने क्या किया, 10 मार्क्स का टेस्ट लिया। ठीक है, 10 नंबर का टेस्ट लिया तो कितना सबका नंबर आया, वो क्या है, एक डेटा है। तो डेटा है तो मान लेते हैं कि हम पूछे, किसी को खड़ा किए, पूछे बोलो तुम्हारा कितना नंबर है, वो बोल दिया 8। फिर किसी से पूछे तो वो बोला 7, फिर किसी से पूछे वो बोला 2, फिर किसी से पूछे वो बोला 1। बच्चे से मार्क्स पूछे, अब जैसे बताया वैसे ही हम यहाँ जमा दिए। तो हम क्या किए, पूछे, उससे पूछे और जमा दिए। इसको बोलते हैं यथा प्राप्त अंकरे। इसका नाम होगा यथा प्राप्त अंकरे, यथा प्राप्त अंकरे। तो हम क्या किए, सिर्फ पूछे और यहाँ पर जमा दिए। तो इसका नाम होगा यथा प्राप्त अंकरे। हम पूछे, सिर्फ लिख दिए। तो इस प्रकार के अंकरा के बारे में हम 9th में पढ़े हैं अच्छे से, 7 में पढ़े हैं, 8 में पढ़े हैं, इसी सब के बारे में। ठीक है, तो ये जो डेटा है, इस डेटा को किसी और तरह से जमा सकते हैं। हाँ, जमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पर लिख देंगे अंक और यहाँ पर लिख देंगे विद्यार्थियों की संख्या, या फिर लिख दीजिए बारंबारता। ये है तो अंक किसी को 1 आया होगा, किसी को 2 आया होगा, किसी को 3 आया होगा, किसी को 4 आया होगा, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 7, किसी को 8, किसी को 9, किसी को 10, बस 10 तक ही आया होगा। एक जो है अंक 1, कितना बच्चा क्या आया है, तो अंक 1, हाँ सिर्फ 1 बच्चा क्या आया है, तो 1 लिख दीजिए। 2 जो है, कितना बच्चा क्या आया है, तो 2 जो है ये 3 बच्चे को आए हैं। ठीक है, 2 नंबर 3 बच्चे को आया है तो 3 नंबर कितने बच्चे को आया है, 3 नंबर 1 बच्चा का आया है तो 1 हो जाएगा। फिर 4 नंबर जो है 4 आया है, 4 सिर्फ 1 बच्चा को आया है तो 1। 5 जो है ये कितने बच्चा को आया है, 2 बच्चा का, तो 2। और 6 कितने बच्चा का आया है, 6 जो है सिर्फ 1 बच्चा का आया है, 6 1 बच्चा का आया है। 7 जो है ये आया है 3 बच्चा का, और 8 जो है ये आया है 1 बच्चा का, और 9 जो है ये आया है 1 बच्चा का, और 10 जो है किसी का आए नहीं किया है, 10 नहीं आया है किसी का, तो 0 लिखिए, नहीं आया तो 0। तो एक तरह से ये जो है डाटा को रिप्रेजेंट करने का एक ये तरीका हो सकता है, जिसको बोलते हैं
अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, इसको लिख देते हैं। इसको और तरीका है इसको जमाने का, वर्ग बना के इसको बोलेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और यहाँ पर बोल देंगे बारंबारता से दो, 0 से 2 के बीच, 0 से 2, 2 से 4, तो 2 का गैप में। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि 0 से 2 लिए हैं तो वही ले सकते हैं आप 0 से लेकर के एक बार में 4 भी ले सकते हैं। तो हम मान लीजिए 0 से 2 ले रहे हैं, तो 0 से 2 तो फिर हो जाएगा 2 से 4, फिर हो जाएगा 4 से 6, फिर हो जाएगा 6 से 8, फिर हो जाएगा 8 से 10, या फिर यहाँ पर आप ऐसा भी लिख दीजिए 8 या उससे अधिक। ये इतना बड़ा था, अब ये इतना शॉर्ट में ही सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ये काफी शॉर्ट हो गया। अब देखिए तो यहाँ से 0 से 2, 0 से 2 मतलब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि 0 से 2 का मतलब हुआ कि 0 से लेकर के 2 के बीच तक लेना है, 0 से लेकर के 2 के बीच तक लेना है, मतलब 2 वाला काउंट होगा नीचे। उसी प्रकार में 2 से 4 है तो 2 से लेकर के 4 के बीच लेना है, क्योंकि 4 वाला जो आएगा वो नीचे काउंट होगा। उसी प्रकार यहाँ 4 से 6 तक है तो 4 से लेकर 6 के बीच में आप ले सकते हैं, 6 वाला इसमें नहीं ले सकते हैं, 6 वाला नीचे लेंगे। सेम इसी प्रकार करना है, ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो 0 से 2, तो 0 से 2 के बीच का मतलब हुआ 0 से 2 के बीच का मतलब हुआ कि 0 नंबर वाला एह में आएगा और 1 नंबर वाला एह में आएगा, 2 नंबर वाला भाई नीचे आएगा। तो 0 से 2 के बीच में आ जाएगा 0 से 1 है सिर्फ, क्योंकि 2 नंबर लाने वाला 3 गो बच्चा है, तो 0 से 1 के बीच में 1 ही आएगा, क्योंकि 2 वाला तो नीचे काउंट होगा, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 4, तो 2 से 4 देखिए 2 से 4, तो 2 से 4 का मतलब हुआ कि 2 वाला भी काउंट होगा, 3 वाला होगा, 4 वाला नहीं होगा, 4 वाला नीचे होगा। तो 2 3 मिला का है 3 1 4 को, 4 हो जाएगा। और 4 से लेकर 6 तक माने 4 वाला भी काउंट होगा, जो 4 नंबर लाया है वो सम्मिलित होगा, 5 भी होगा, लेकिन 6 वाला नीचे होगा, तो यानी 4 5, तो 4 और 5 वाला 3 गो बच्चा है तो 3 हो जाएगा। और 6 और 8, तो यानी 6 7 तक में काउंट होगा, 8 वाला नीचे होगा, तो 6 7 में देखिए 6 7 में 3 1 4 को है, तो 4 को हो गया। इसी को दर्शाने के लिए एक ये जो है तरीका है जिसको बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। तो इससे थोड़ा इसमें क्या होता है सिस्टमेटिक हो जाता है, लेकिन ये भी तो काफी लंबा निकल जाएगा 1000 बच्चा के लिए, तो इसमें भी हम क्या करते हैं सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, ये भी समझने में काफी जो है ये दिक्कत होगा। तो इससे एक और है बनाने का तरीका जो जिसको हम बोलते हैं वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। इस 10वीं क्लास में इसी के बारे में पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल है इसी पर, शायद 1 2 तो इस पर है, लेकिन हम इस प्रकार का और इस प्रकार का भी 9th में पढ़े हैं। 9th में भी ऐसा एगो था जिसको अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में पढ़े थे, लेकिन 10वां में जो है फिलहाल 10वां में सिर्फ वर्गीकृत बारंबारता बंटन के बारे में ही पढ़ना है, और एग्जाम में आपका क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा। और प्रत्येक क्वेश्चन वर्गीकृत बारंबारता बंटन का ही अपने 10th क्लास में है, ठीक है। इसमें भी है एकाध एग्जाम्पल, इसमें भी है। अंकड़ा क्या होता है, हम जो भी अपने काम का इंफॉर्मेशन एकत्रित करते हैं वो डाटा होता है। जैसे अपने गांव में जनसंख्या, अपने विद्यालय में विद्यार्थियों की वजन, ये सब जो है जितना हम अलग अलग सूचना लेते हैं अपने काम का, सूचना जो प्राप्त करते हैं वो सब आंकड़ा होता है। और जिसका अध्ययन करते हैं, जिस मैथ के अंतर्गत एक पेज पर उस जानकारी को लिखने लायक बनाते हैं फॉर्मूला वगैरह लगा करके, उसका अध्ययन हम एक गणित की एक शाखा में करते हैं जिसका नाम है सांख्यिकी। तो प्राप्त आंकड़ा जैसे आपसे पूछे लिखे यह था प्राप्त हो गया। इसको जमाने का और एक तरीका है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। के हिसाब से अगर ज्यादा बड़ा अंक है तो 500 से 600 और भी ज्यादा अंक है तो 10,000 से 20,000 1000 से 2000 करके वर्ग बना करके सम्मिलित करते हैं। तो बहुत बड़ा जो डेटा होता है उसको इसके अंदर बहुत आसान वे में सम्मिलित होकर के इसमें क्या होता है लिखा जा सकता है। तो यह हुआ वर्गीकृत बारंबारता बंटन। तो अब हम इसका क्वेश्चन सब देखते हैं। तो इतना चीज के बारे में जो है सांख्यिकी के बारे में देखे हैं। अब ये सब जो था ये बेसिक था। अब हम क्वेश्चन सब स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं अब इसका, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन सब स्टार्ट कर रहे हैं।
तो यहाँ तक हम ये सब चीज समझ गए हैं। किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंकों नीचे एक सारणी में दिए गए। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ से हम बनाएंगे इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे प्राप्तांक। ये अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी वाला ये जो है मान है। तो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे। तो प्राप्तांक यानी xi इसको लेना है प्राप्तांक को। और विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या जिसको बारंबारता बोलते हैं, तो इसको fi बोलेंगे। fi मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी fi मतलब, ठीक है, यानी बारंबारता, नंबर ऑफ स्टूडेंट। और यहाँ लिखेंगे xi और fi। देखिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं जो आप 9th में भी पढ़े हैं। माध्य का फार्मूला होता है, माध्य को देखिए माध्य बराबर होगा, माध्य को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से, ठीक है, माध्य को रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। तो x बार बराबर होगा सिग्मा fi xi बट्टा सिग्मा fi। ये होता है, ये आपका हुआ प्रत्यक्ष विधि। xi fi मतलब जो है xi जो यहाँ पर है क्या बोलते हैं प्राप्तांक वो, और fi जो है बारंबारता यानी विद्यार्थी की संख्या, वो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और सिग्मा जो है ये यूनानी शब्द है। सिग्मा का मतलब हुआ सबका जोड़, सम, ठीक है, सबका सम कौन है यानी जोड़ कौन है, सबको जोड़ दीजिएगा। और यहाँ पर जो जोड़ के आएगा उतना बट्टा, फिर fi मतलब जो है बारंबारता विद्यार्थी की संख्या, उसको सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब जोड़। तो ये जो है विद्यार्थी की संख्या बारंबारता fi, इसको जोड़ के फिर यहाँ पर बट्टा दीजिए, कट फिर दीजिएगा, आपका आंसर आ दिया हुआ है वो एडिटीज लिख दिए इसको। अब यहाँ से विद्यार्थी की संख्या जो है, ये विद्यार्थी की संख्या है एक, ऊपर भी है ना, ऊपर से है 10 में है एक, तो 1 1 3 4 3 2 4 4 1 1 2 3 1 3 1। अब fi देखिए xi fi, अब क्या है xi fi मतलब xi ये रहा और fi ये रहा, दोनों का मल्टीप्लाई करिए। तो 10 इकाई 10, 20 इकाई 20, चौक हो जाएगा 240, और फिर 70 चौक हो जाएगा 7 चौक 28 280, और 72 इकाई हो जाएगा 72 ना। इसका योग करिए, योग करिएगा तो आ जाएगा 17 7 9 माने 17 79, सबको योग करिएगा 17 79 आ जाएगा। अब 30 को विद्यार्थी है, सबको जोड़िएगा तो 30 ही आएगा, ये सब जो है ये 30 आएगा। तो यहाँ से ये हुआ सिग्मा fi, ठीक है। और ये जो है ये आपका हो गया सिग्मा fi xi, मतलब हम सिग्मा कर दिए मैंने सबको योग कर दिए। और ये जो है fi, इसको हम क्या किए, जोड़ दिए। एक और बात देखिए fi का मतलब क्या होता है, जैसे ये हुआ विद्यार्थी की संख्या या बारंबारता, लिखिए बराबर बात है। तो f मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, f मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। आई क्यों लगाया है, क्योंकि देखिए ये हुआ बारंबारता नंबर 1 माने f1 एकरा कहिएगा, ये f2 का वैल्यू हुआ, ये f3 का वैल्यू हुआ। तो इन जनरल इसको सबको fi से डिनोट कर दिया गया है, इन जनरल fi ले लिया गया है, ठीक है। उसी xi में जो है 1 का वैल्यू 10, x2 का वैल्यू हुआ 20, x3 का वैल्यू हुआ 36, इस तरह से सबको इन जनरल बोल दिया गया है xi। बस इससे ज्यादा आपको उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इस सबको इन जनरल बोल दिया गया है। 1 2 करने से अच्छा है कि fi में सम्मिलित रहेगा, xi में सम्मिलित रहेगा, ये बात हो गया, ठीक है। तो सबको हम जोड़ दिए हैं, सबको जोड़ दिए हैं, तो यहाँ 17 79, ठीक है। इसको जोड़े हैं 30 आया, जोड़ कर देख लीजिए 30 आएगा। हाँ, इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट काफी होगा, इसलिए कैलकुलेशन आप अपने दिमाग से ही कीजिएगा। और कैलकुलेशन मोबाइल की सहारा से, कैलकुलेटर की सहारा से नहीं करना है, ना तो आपको एग्जाम में काफी दिक्कत होगा। इसलिए जो जितना कैलकुलेशन हो अपने दिमाग से ही करिएगा, एक रफ पेज में इसको करिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ये कर लिए हैं, इसमें मान बैठा दीजिए। तो x बार का फॉर्मूला क्या होता है, x बार यानी माध्य, x बार मतलब माध्य बराबर सिग्मा fi
एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू है 1779 है सिग्मा एफ आई एक्स आई के वैल्यू, और सिग्मा एफ आई के वैल्यू 30 है। तो 59.3 आ जाएगा। ठीक है, भाग लगाइएगा, इतना बार में ये कट जाएगा। तो यही जो है इसका आंसर हो गया। ये तो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी है, इससे हम इसका क्या किए हैं, माध्य निकाले हैं। इसको वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में बना करके इसको ज्ञात करना है। अब इसको हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में बदल के हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद लिखेंगे यहाँ बारंबारता या विद्यार्थियों की संख्या, जो लिखना है लिख दीजिए। उसके बाद हो जाएगा वर्ग चिन्ह। ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा एफ आई, और इसको बोलते हैं एक्स आई, और ये तो ये दोनों का मल्टीप्लाई से आएगा। तो अब देखिए वर्ग अंतराल में हम क्या करेंगे, इसको किसी के मतलब जो गैप लेना है उतना के गैप में लेकर के चला दीजिए। ठीक है, आपका जितना का गैप लेने का मन हो, अगर मान लीजिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 जैसे लेना ले सकते हैं। उसके लिए आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ से जो बुक में लिया है वही ले लेते हैं। उसमें लिया है 15-15 का गैप में, तो हम लेते हैं 10 से 25, उसके बाद फिर 25 से हो जाएगा 40, और 40 से फिर हो जाएगा 55। और ठीक है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है 15 का गैप लिए हैं तो 15 ही का आपको लेना है आपको। और मान लीजिए 10 से 20 लेना है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, वो भी ले सकते हैं, कहीं से कोई गलती नहीं होगा। जितना का गैप लेना है ले सकते हैं। 10 से 25 के बीच का अंक लेना है, और ये 25 है तो 25 वाला नहीं लगेगी, 25 यहाँ है तो यहाँ भी है, तो 25 वाला नीचे सम्मिलित होगा। 10 से 25 के बीच में ये आ रहा है 10, 20 आ रहा है, तो यहाँ में 1, 2 हो गया। इसमें 2 है। ठीक है, 2 विद्यार्थी है। 10 से 25 के बीच में 2 विद्यार्थी है। 10 और 20 इसी के अंदर में आएगा, तो इसमें 2 विद्यार्थी 1 1 यानी 2। फिर 25 से 40, तो 25 से 40 के बीच में 25 से 40 के बीच में 3 गो है, क्योंकि 40 को सम्मिलित नहीं करना है। 25 से 40 के बीच में 3 गो हो जाएगा। तो 40 से 55 के बीच में ये हो गया, और एक ये हो गया, और तो मैंने 4 3 7 गो हो गया। 55 से 70 के बीच में आ जाएगा, 55 इसमें सम्मिलित हो जाएगा। तो यहाँ से 55 से 70 के बीच में आ रहा है एक 56, एक 60। ठीक है, ये 2 गो आएगा तो 6 हो जाएगा। उसके बाद 70 से 85, 70 से 85 ये यहाँ तक लेना है आपको। 70 से 85 ये रहा, तो है 4 और 2 6 आ रहा है, तो यहाँ से ये आ गया। अब हम यहाँ पर वर्ग चिन्ह भरेंगे। वर्ग चिन्ह इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई से। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह का मतलब होता है, देखिए, तो वर्ग चिन्ह का मतलब हो जाएगा ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, इससे दोनों को जोड़िएगा और दूसरे भाग दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर है 10 प्लस 25 बट्टा 2, तो ये आ जाएगा आपका 35। तो 35 बट्टा 2 यानी 17.5 आ रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 17.5। फिर उसके बाद 25 प्लस 40 65 बट्टा 2, तो इसको जब कटिएगा तो आ जाएगा तो 32.5। उसके बाद फिर ये दोनों को जोड़िएगा, दूसरे भाग दीजिएगा, 47.5, तो 47.5। ठीक है, वर्ग चिन्ह में जो वर्ग अंतराल में रहेगा ऊपरी सीमा और निचली सीमा दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगाना है। ठीक है, तो हम 3 तक लिखे हैं अभी, उसी तरह से करके देखिए। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक को आपको जोड़ कर लिखिए, अब दूसरे भाग देकर लिखिए। आप यहाँ पर देख लीजिए कितना का गैप में चल रहा है। ये चल रहा है 15 के गैप में, तब डायरेक्ट इसमें 15 जोड़ चल जाइए, आपका अगला मिले चल जाएगा। या फिर आपको जोड़कर लिखने में आसान पड़ता है तो जोड़िए कर लिखिए, डायरेक्ट आ जाएगा। तो इसमें 15 जोड़िएगा तो आ जाएगा 62.5। फिर इसमें 15 जोड़िएगा तो 77.5। फिर इसमें 15 जोड़िएगा तो 92.5। जो है एफ आई का वैल्यू और एक्स आई का वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर वो दोनों का योग कर देना है। तो यहाँ से एफ आई एक्स आई इसको जब मल्टीप्लाई से करिएगा तो आ जाएगा 35, तो 555 आएगा। देखिए सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर, सबको योग करिएगा तो 1860 आ जाएगा। एफ आई करना है तो सिग्मा एफ आई मतलब ये रहा, जो कि आ जाएगा सिग्मा एफ आई बराबर, सिग्मा एफ आई बराबर सब कुछ भी 30 आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स माध्य को एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा सिग्मा एफ आई, सबका वैल्यू रख दीजिए। यहाँ से ये है, ये जो आया है ये रहा, जो है 1860 बट्टा, और एफ आई जो है ये 30 है। इसको कट पीट करके 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद फिर कटिएगा तो आ जाएगा 3 छक
18 3 दूनी 6 62 आ रहा है, ठीक है। इसको कटिएगा 62 आ जाएगा। तो एक विधि से अभी हम बनाए हैं प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि से इसको हल किए हैं। अब कल्पित माध्य विधि से इसको हल करेंगे, उसके बाद फिर पग विचलन से करेंगे, ठीक है। तीनों विधि से हल करेंगे। तो कल्पित माध्य विधि, अब विधि इसको बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखिए कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है। कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होता है, माध्य को तो x बार से नोट करते हैं, तो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई, मतलब सब वही है, सिर्फ यहाँ एक्स आई के बदला डी आई हो गया, ठीक है। तो डी आई और ए, ठीक है, एक ए और एक डी आई, ये दो नया चीज आ गया। तो ए का मतलब हो जाएगा एग्ज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य, ए का मतलब हो गया एग्ज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य। इसी का पहला अक्षर है ये जो है, यही है ए मतलब एग्ज्यूम्ड मीन। और डी, जो डी आई जो होगा ये निकलेगा एक्स आई में से ए को घटा के, ठीक है, यही डी होता है, डी आई एक्स आई में से ए को घटा के निकलता है। तो देखिए ए क्या है, ए जो होगा, ये जो एक्स आई हम निकाले हैं उसमें बीच वाला जो पद होगा उसको ए बोलेंगे। जैसे देखिए ये 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 गो है तो 3 गो इधर से लीजिएगा, 3 गो इधर से लीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। तो बीच में देखिए इधर से भी ये को छोड़ दीजिए, इधर से भी ये को छोड़िए, तो 2 गो आ जाएगा। तो ये जो होगा बीच में ये दोनों आ रहा है, तो ये दोनों आ रहा है बीच में। तो आप ए इसको ले लीजिए या इसको ले लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बुक में जो है ये लिया हुआ है, तो हम इस पर चला देते हैं, इस पर इसको ए मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता चले कि दोनों से आंसर सेम आता है। बुक में ये लिया हुआ है तो हम इस पर चला देते हैं, इसको ए मान लिए, ठीक है। ये जो है इसको हम ए मान लिए। तो यहाँ से हम निकालेंगे अब डी, यहाँ से निकालेंगे डी आई, ठीक है, डी यानी आई, डी आई निकालेंगे। तो डी आई कैसे निकलेगा, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई ये रहा, एक्स आई का ये है, और एक्स आई में से डी आई जो होगा एक्स आई माइनस ए करने से डी आ जाता है, ठीक है। तो एक्स आई जो है अपने पास ये रहा, जो है 17.5, ए जो है इसको चुने हैं, तो ये हो गया आपका 62.5। इसको घटाइए जो आएगा सो इसमें भरना है। यहाँ सर है 45 माइनस का, ठीक है। फिर उसी प्रकार इसमें से फिर इसमें से ये घटाइए, तो ये 32.5 में से फिर घटाइए 62.5। छोटा में से हम बड़ा घटा रहे हैं तो माइनस के आ रहा है, आ जाएगा, तो जो कि 30 आएगा। फिर इसको फिर इसमें से इसको घटाइएगा तो आ जाएगा माइनस का 15। अब पर इसमें से इसी को घटाना पड़ेगा, क्योंकि इसके यहाँ पर जो एक्स आई है ये हो जाएगा, ए भी यही हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर आ जाएगा 30 आ गया। तो यहाँ से डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई में से ए, तो एक्स आई ये रहा, वर्ग चिन्ह को एक्स आई बोलते हैं, और उनमें जो बीच में आएगा उसको ए मान लेंगे। 2 अंक आया तो किसी को आप ए ले सकते हैं, ठीक है, किसी को ए लीजिए, कोई आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को ए मान लीजिए। बुक में ये मान लेता हम ये ले लिए, ठीक है, तो इसको ए मान लिए। और यहाँ से डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई में से जितना एक्स आई है सब में से इसको घटवाई चाहिए, घट में से बार को घटेगा तो माइनस में आएगा। यहाँ से डी आई आ गया। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से एफ आई और डी आई निकलना है, तो इसका मतलब एफ आई जो है अपना ये है, एफ आई ये है और डी आई ये है, तो एफ आई डी आई, तो एफ आई हो जाएगा इसमें एफ आई और डी आई, तो यानी एफ आई डी आई मतलब एफ आई और डी आई का जो है मल्टीप्लाई करके लिखना है। यहाँ से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आ जाएगा 45 दूनी होता है 90, तो माइनस का 90, और 30 तिया होता है 90, तो 90 30 तिया 90, तो माइनस के, और 15 सते 105, तो माइनस के, और 0 में करिएगा तो 0 हो जाएगा, और 15 छक्का 90, तो 90, और 30 में करिएगा फिर 6 से तो 18 180 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से एफ आई डी आई निकल गया, तब इसको एफ आई डी आई और इसका सिग्मा करना है, मतलब सबको योग करना है। तो सबको योग करिएगा तो ये 90 से 90 तो माइनस प्लस तो ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ से ये भी जो है यहाँ से आ जाएगा, इसमें से 180 है प्लस का, 90, तो इसमें से वो 90 बचा प्लस का, तो 90 है बचा, और 105 में से 90 को हटाना पड़ेगा क्योंकि माइनस में है, तो 5, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का 15 करने पड़ रहा है 15 माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया, एक्स बार बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई ए तो हम इसको माने हुए हैं, तो 62.5 प्लस और सिग्मा एफ आई डी आई, तो सिग्मा एफ आई डी आई ये निकला है जो कि माइनस का 15 है, माइनस का 15 बट्टा, और सिग्मा एफ आई जो कि 30 है, 30, तो इसको कटिएगा
तो आ जाएगा 15 दूनी 30, तो यानी 62.5, 1/2 के मतलब 0.5 घटाने पर आ गया 62। ठीक है, इसका आंसर तो प्रत्यक्ष विधि से भी बनाए थे तो 62 आया था, ऐसे भी 62 आया है, तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड ये रहा, तो दूसरा मेथड से भी आंसर समान आ गया, पहला मेथड का आंसर ये है। तो देखिए कल्पित माध्य विधि में हम कुछ नहीं किए कि देखिए इसका फॉर्मूला होता है कि एक्स बार यानी माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा फाई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो इनमें एक ए जो है ये यहाँ पर ए नया चीज आ गया और डी आई नया चीज आ गया। तो ए क्या होता है, तो हम सबसे पहले यहाँ तक तो कोई भी विधि से बनाएंगे तो यहाँ तक निकलना ही है, वर्ग चिन्ह तक आना ही पड़ेगा, सिर्फ उसके बाद जो होगा से चेंज होगा। ठीक है, यहाँ तक तो निकलना ही पड़ेगा, वर्ग चिन्ह तक, उसके बाद चेंज होता है। तो यहाँ पर एगो ए नया आया है और एगो डी आई नया आया था। ए का मतलब हुआ कि वर्ग चिन्ह में जो बीच में आएगा, क्योंकि यहाँ सम संख्या है तो दूगो बीच में आ गया, तो दूगो बीच में आया तो किसी को आप ए लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को ए लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लिए बुक में ये ले लेता, तो ए लिए तो यहाँ से डी आई कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो है डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई में से माने एक्स वर्ग चिन्ह में से ए को जो प्रत्येक एक्स आई वाला में से ए को घटवाई चल जाइए, जो आप ए मानिएगा, अगर ये मानते तो इसको सब में से घटवाई चल जाती, बस यहाँ पर आ जाता, सिंपल घटा करके यहाँ पर भर देना है। तो हमारे पास डी आई आ गया, बस उसको एफ आई डी आई करना है, तो एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करते करते आ गया, इसका योग करिएगा, क्योंकि यहाँ पर लेगा सिग्मा एफ आई डी आई, तो सिग्मा का मतलब होता है योग, तो सबको योग किया इतना गया, उसके बाद फॉर्मूला पर बैठा दिया, अपना आंसर आ गया। ठीक है, एक और विधि है जो है पग विचलन विधि, तो उसको आप देखते हैं। पग विचलन विधि से देखिए, पग विचलन का फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच। देखिए फॉर्मूला जो है यहाँ पर सेम वही है, सिर्फ यहाँ यू, यहाँ पर डी आई, उस वक्त डी आई था, अब हुआ है यू आई। ठीक है, सब वही है, सिर्फ यहाँ पर यू आई आ गया है। ठीक है, वही चीज है, यू आई आ गया है। तो यहाँ से देखिए यू आई निकालना पड़ेगा, तो यू आई किसे निकालेंगे, देखिए यू आई निकालने के लिए यू आई बराबर होता है डी आई बट्टा एच। यू आई निकालने के लिए क्या करेंगे, डी आई में एच से भाग देंगे। एच मतलब होता है वर्ग अंतराल, जो यहाँ पर है वर्ग अंतराल में जो गैप होगा जितना का अंतर, उसी से इसमें डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले डी आई निकालना है, तो डी आई यहाँ से हम डी आई निकाले हुए हैं, इसमें अब एच से भाग कर दीजिए, डी आई में एच से भाग करेंगे, तो डी आई निकला हुआ है तो इसमें एच से भाग करेंगे, तो एच मतलब इसमें जो गैप है, इसमें अंतर है 15 का, 15 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का 15 दूनी 30 माने 2 आ जाएगा। तो यहाँ से फिर हो जाएगा 15 कहीं 15 माइनस का, जीरो में करिएगा 0, 15 कहीं 15, 15 दूनी 30। ठीक है, तो यहाँ से हम यू आई निकाले हैं, तो डी आई में एच से भाग लगा देते हैं, यहाँ से ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला में है सिग्मा एफ आई यू आई, तो यू आई आ गया और अपने पास एफ आई है यहाँ पे, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एफ आई यू आई, तो 3 दूनी 6 माइनस का आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 दूनी 6 आ जाएगा, फिर माइनस ए का, उसके बाद फिर यहाँ से आ जाएगा 7 कहीं 7 आ जाएगा माइनस का, और 0 है फिर, तो 0 में कुछ ऐसे करेगा तो 0 ही आएगा, 0 में कोई भी अंक से गुना करेगा 0 आ जाएगा, 6 कहीं 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो इसका योग करना है, क्योंकि देखिए एफ आई यू आई सिग्मा लगा हुआ है, तो सिग्मा एफ आई यू आई सबको करिएगा, तो 12 और माइनस माइनस प्लस, तो 6 6 12 यहाँ माइनस में 12 होगा और ये प्लस में 12 से तो खत्म हो गया, तो साथ में 6 गया, एक माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 1 आ गया है, और उसके बाद सिग्मा एफ आई चाहिए, तो एफ आई आपका ये रहा, तो चलो ये तो कैलकुलेट भेल है जो कि 30 है, तब यहाँ से फार्मूला पर वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स बार बराबर वैल्यू है यहाँ पे 15, तो इंटू में 15 हो जाएगा, 62.5 प्लस, तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 बचा है, तो इसको भाग करिएगा 0.5 आएगा, तो फिर घट के आएगा 62, तो यहाँ से 62 आएगा। तो कोई भी विधि से बनाइएगा तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने का 3 विधि है, जो है प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन। तो उसमें अगर दर्शा दिया कि कल्पित माध्य विधि से बनाना है तो फिर उस केस में कोई उपाय नहीं, उसी से बनाना होगा, और बोल दिया पग से बनाना है तो उसी से बना, लेकिन अपने को आना चाहिए तीनों मेथड, क्योंकि एग्जाम में कौन मेथड पूछ देगा उसका कोई अंजाद नहीं है, तो इसलिए तीनों मेथड से हम आपको करके नंबर 2 है, इसको तीनों विधि से बनाना है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष से बनाते हैं, तो जो है सो यहाँ लिखना है, और ये जो है सो यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, ये तो इतना लिखना ही है, उसके बाद यहाँ पर लिखना है वर्ग चिन्ह, जिसको एक्स आई बोलते हैं। महिला शिक्षकों का प्रतिशत जो है ये है, जो है 15 से 25, 25 से है
35, उसके बाद फिर है 35 से है 45, बाद है 75 से है 85 और राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या ये है। तो यहाँ से 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसको बोलते हैं FI, ये होता है FI फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहे तो वर्गांतराल और बारंबारता इसमें लिख दीजिएगा। इसमें वर्गांतराल और इसमें बारंबारता आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं। तो जो है सो लिख दीजिए, यहाँ पर जो है वो लिख दीजिए और डाल दिया। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है कि ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। तो ऊपरी सीमा ये रहा और निचली सीमा ये रहा, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करना है। सब में उसी प्रकार करना है, दोनों को जोड़ के ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2, मतलब ये दोनों को जोड़ के और सम में 2 से भाग देकर के यहाँ पर लिख देना है। आएगा 15 प्लस 25 जो किया जाएगा 40, तो 20 आ जाएगा। उसके बाद फिर दोनों को जोड़िएगा 25 प्लस 35 तो आ जाएगा 60, तो 30 आ जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़िएगा 80, फिर दूसरे भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 40। तो देखिए या सबको जोड़ के दूसरे भाग करके लिख लीजिए, या फिर यहाँ पर गैप देख लीजिए। समय 10-10 का गैप है तो यहाँ पर समय 10-10 बढ़ा देते हैं। तो यहाँ हो गया 40, तो फिर हो गया 50, हो जाएगा 60, हो जाएगा 70, फिर हो जाएगा 80। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में होता है x बार बराबर होता है सिग्मा एफआई एक्सआई बट्टा एफआई, सिग्मा एफआई। ठीक है, ये फार्मूला होता है। करना है एफ आई एक्स आई का, सबसे पहले एफ आई एक्स आई लइए, तो ये हो गया एफ आई, ये रहा एक्स आई, ये रहा, तो सबको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 20 छक होगा 120, और फिर 30 में 11 से करिएगा तो 330, और इसमें करिएगा तो आ जाएगा 280, फिर इसमें करिएगा तो आ जाएगा 200, फिर इसमें करिएगा तो आएगा 240, फिर यहाँ करिएगा तो 140, फिर इसमें करिएगा तो 80। सिग्मा करना है एफ आई एक्स आई का और सिग्मा करना है एफ आई का। तो यानी सिग्मा मतलब इस सब का योग एफ आई एक्स आई का, और सिग्मा एफ आई का मतलब एफ आई का योग। तो इसको जब करिएगा तो आ जाएगा सबको जोड़ के सिग्मा एफ आई यहाँ से मिल जाएगा 35, तो सबको करिएगा 1390 आ जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, तो x बार बराबर हो जाएगा 1390 बट्टा आ जाएगा 39.71। तो यहाँ से माध्य आ गया 39.71। ठीक है, तो ये इसका माध्य हो गया 39.71। अब पहला विधि हो गया है, दूसरा विधि से फिर निकलना है कल्पित माध्य विधि से। तो कल्पित माध्य विधि में देखिए क्या करना होता है, ये सिर्फ ये हटेगा, उसके बाद यहाँ से इसमें निकालना होगा डी आई, क्योंकि नया चीज है डी आई। तो डी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स आई में से एक को हटाते हैं, तो ये वाला मिटाते हैं, जिनका सबसे बीच वाला मान को ये बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो 3 को ऊपर छोड़ दीजिए, 3 को नीचे छोड़ दीजिए, मानी ए का मान ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ए का मान, इसको ए बोलेंगे, ये हो जाएगा ए का मान। तो एक्स आई में से एक को घटाना है प्रत्येक में से, और यहाँ लिख देना है। तो यहाँ से 20 में से, क्योंकि पहले एक्स आई है, तो 20 में से 50 घटाइएगा तो माइनस का 30 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से माइनस का 20 आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस का 10 आ जाएगा, और 50 में 50, क्योंकि एक्स आई का वैल्यू 50 से है और ए का वैल्यू 50 से है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा ना, यहाँ पर 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर एक्स आई 60 और ए 50, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर 70 में से 50 गया तो 20 आ जाएगा, फिर 80 में 50 गया तो 30 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया है। तो उसके बाद क्या करना है, अपने को फार्मूला देख लीजिए एक बार, कल्पित माध्य विधि को एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई, तो माने एफ आई डी आई करना है, माने पहले एफ आई डी आई लाना है, तो एफ आई और डी आई, तो डी तो अपने पास निकल गया है, डी आई और एफ आई ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा एफ आई डी आई में, तो ये हुआ आपका डी आई हुआ एफ आई, तो हो गया एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करिएगा तो 36 18 माने माइनस का 180 करेगा, 0 आ जाएगा। फिर 10 चौक 40 आ जाएगा, फिर उसके बाद 20 में दूसरा करिएगा तो 40 आ जाएगा प्लस का, उसके बाद फिर यहाँ से 30 से कहीं 30 आ जाएगा। अब सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई बराबर आ जाएगा 360। तो फार्मूला पर बैठा दीजिए, फार्मूला है अपने पास कल्पित माध्य बराबर जिसको एक्स बार से नोट करते हैं, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई, ये फिर मान बैठाइएगा तो आ जाएगा ए है अपना 50, तो 50 हो जाएगा प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, तो ये रहा जो कि माइनस का 360 आया है, तो माइनस का 360 और बट्टा, और ये सिग्मा एफ आई जो है 35 है,
50 है तो 50 हो जाएगा, प्लस इसको जब भाग दीजिएगा तक 10.2888 इसी प्रकार से चलते रहता है। इसको मैक्सिमम कर लीजिए 10 और प्लस माइनस है माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10.29 ले लीजिए लगभग। जब इसको घटाइएगा तो 39.71, इसको घटा दीजिएगा 39.71 रहेगा। तो ये हम दूसरा मेथड से किए कल्पित मध्य विधि से। अब करना है यूआई, ठीक है। तो यूआई निकालने के लिए क्या कहते हैं, यूआई निकालने के लिए देखिए, यूआई निकालने के लिए डी आई माइनस ए, मतलब डी आई माइनस ए को हम एच से भाग देते हैं, ठीक है। तो यू निकाल, ठीक है, तो एक्स आई माइनस ए को डी आई बोलते हैं और बट्टा एच है। तो हमारे पास यहाँ से डी आई निकला हुआ है, इसमें सिर्फ एच मतलब इसमें गैप है 10 का, ठीक है। वर्गांतराल में जो है उसमें 10 का गैप है, तो 10 से भाग लगे तो 10 30 माइनस का आएगा, फिर 10 दूनी 20 माइनस का 2 आएगा, माइनस में फिर 10 का 10 माइनस का आएगा, 0 है तो भाग दिए 0 आएगा, फिर यहाँ से 1 आएगा, फिर यहाँ से 2 आएगा, फिर यहाँ से 3 आएगा। देखिए कल्पित मध्य विधि में यहाँ पर एक आप ध्यान दीजिएगा कि इसे हम इसको ए माने हुए हैं, तो ए के सामने आप सीधे लिख दीजिए 0, ठीक है। ए के सामने लिख दीजिएगा 0 और उसके बाद ऊपर लिखिए -1 -2 -3, फिर नीचे लिखिए 1 2 3, जितना अंक रहा है उतना चला देना है, ठीक है। इसका 1 2 3 4, नीचे में प्लस का 1 2 3 4। अब यहाँ से अपने पास आ गया है यू आई आ गया, ठीक है, यू आई आ गया। अब क्या करना है, एफ आई यू आई करना है। तो एफ आई यू आई निकालेंगे तो एफ आई इंटू यू आई, तो देखिए ये आपका एफ आई हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका यू आई। तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 36 18 हो जाएगा, माइनस का 22 हो जाएगा यहाँ से, फिर यहाँ से हो जाएगा माइनस का 7 और फिर यहाँ से होगा 0 में करिएगा तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ से 1 1 4 कहीं 4, फिर यहाँ से 3 कहीं 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ये भी हो गया, सबको योग कर लीजिए। एफ आई यू आई बराबर रहेगा माइनस का 36, ठीक है। इसको जब जोड़िएगा तो 36 आ जाएगा। फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, फॉर्मूला अपने पास ये रहा एक्स बार बराबर ए, तो ए का मान 50 है, 50 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई जो है माइनस का 36 बटा एफ आई जो है वो 35 है और गुने एच इसका है जो 10 है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स बार बराबर हो जाएगा 50 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 2 पंचे 10 कट रहा है और 7 पचे 35, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस और 36 दूनी 72 बट्टा 7। जब इसको करेंगे तो आ जाएगा 2 7, तो भाग करिएगा तो आ जाएगा 27 8 और ये हो जाएगा 70 21 7 7 49 1। तो यहाँ से इसको भाग करिएगा तो 39.71, तो एक्स बराबर हो जाएगा 39.71, ठीक है। विधि से इसमें बोला था, हम तीनों विधि से हल कर दिए, ठीक है। तो अब इसका अगला एग्जाम्पल 3 है, नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाज द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या 10 आता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए, या कोई विधि चुनते हुए इसका माध्य ज्ञात करना है। तो कोई भी उपयुक्त विधि चुन के इसका माध्य बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ से करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे विकेटों गेंदबाजों की संख्या, तो विकेट की संख्या लिखिए या वर्ग अंतराल लिखिए, बराबर बात है। गेंदबाज की संख्या लिखिए या बराबरता लिखिए, बराबर बात है। इसको एफ आई बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर निकलेगा वर्ग चिन्ह, ठीक है, जिसको एक्स आई बोलते हैं। तो ये इसमें है 20 से 60। अब यहाँ से ये भर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब यहाँ से एक्साई निकालना है, तो एक्साई निकालने के लिए यानी वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, तो ये होगा 80, ठीक है। 80 में दूसरे भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 40, फिर उसके बाद इसको जोड़िएगा तो 160 में फिर दूसरे भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 80, फिर इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 250, तो 250 के फिर दूसरे भाग दीजिएगा तो 125। प्रत्येक को जोड़ के दूसरे भाग दे करके वर्ग चिन्ह में हम भरते हैं। अब यहाँ पर बात आया कि कौन विधि से करना है, तो देखिए माध्य ज्ञात करने का 3 विधि है, तो 3 विधि में बोला उपयुक्त विधि चुनते हुए इसका माध्य प्रकलित कीजिए। इसको हम पग विचलन विधि से बनाएंगे, तो हम पग विचलन विधि से बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई। ये आसान पड़ता है, ठीक है, और ये आसान विधि है, इसमें कैलकुलेशन कम होता है, गलती होने की संभावना कम रहता है और इससे जल्दी बन जाता है, ठीक है। इसलिए हम ए पग विचलन विधि से बनाएंगे। तो ए प्लस इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई और इंटू एच होता है। एच मतलब होता है वर्ग अंतराल, एच का मतलब होगा वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सारणी को
पूरा कर लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सारणी को पूरा करेंगे तो देखिए एक्स आता है और अपने को चाहिए यू आई, नया चीज है एक यू आई। तो यू आई किससे आता है तो आपको हम बताए हैं, डी आई निकालिए पहले। तो डी आई जो होता है ये होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो इसमें जो मध्य पद जो होगा इसमें एक्स आई का जो बिचला पद होगा उसको ए बोलते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 गो है तो इसमें से ए हम ले लेते हैं। देखिए ये 6 गो है, तब ए का वैल्यू जो वर्ग चिन्ह में होता है जो सबसे बीच में होता है, तो बीच में इसमें 2 अंक आ रहा है, तो 2 आ रहा है तो इसको भी आप ए ले सकते हैं, इसको भी ए ले सकते हैं। आपको जो बढ़िया लगे जो अच्छा लगे उसको ए मान लीजिए। हम इसको ए मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको ए मान ले रहे हैं क्योंकि इसको घटाने में साफ सुथरा वैल्यू आएगा और घटाने में सीधा सीधा अंक इससे पता चलता है, ठीक है। तो हम इसको ए मान रहे हैं, ये जो है इसको हम ए मान रहे हैं, ये ए हो जाएगा, इसको हम ए लिए हैं। तो एक्स आई में से को घटवे चल जाइए, तो एक्स आई में से घटाएंगे तो आ जाएगा एक्स आई में से 1 तो 200 है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 160, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 120, फिर यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 100, यहाँ घटाइएगा तो आएगा 200। तो हम यहाँ पर सिर्फ देखिए डी आई का मतलब होगा कि एक्स आई माइनस ए, ठीक है, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई का वैल्यू ये पूरा है और एक्स आई में से सब में से ये वाला ए 200 माने है तो 200 घटाना है। अगर आप ए मानते इसको 100, अगर आप ए का वैल्यू 125 लेते तो सब में से 125 घटाना है, ठीक है। तो इस ए ऊपर में यहाँ माइनस क्या आया था, माइनस के नीचे प्लस क्या आया था, प्लस के लिख दिए। अब यहाँ से निकालेंगे यू, तो यू निकालने के लिए क्या करते हैं, डी आई बट्टा एच करते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट यू आई निकाल सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उतना परिष्टिक हो गया है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यू आई निकालेंगे तो डी आई बट्टा एच होता है, तो इसमें एच से भाग कर दीजिए। देखिए यहाँ पर एक बात और ध्यान देना है कि एच जो है यहाँ पर सबका अलग अलग है, इसमें जो है से देखिए एच मतलब वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल का अंतर, ये जो है ये सब में एच का वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर जो है 40 है, 40 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ भी 40 है, यहाँ देखिए यहाँ पर 50 है। एच जो है एच का वैल्यू बदल रहा है, एच का वैल्यू जो है बराबर नहीं है। तो इस केस में अपने से रैंडम ले लेंगे कोई सा भी वैल्यू जो आपको अच्छा लगे, अपने से रैंडम कोई सा वैल्यू ले लेंगे जो आपको अच्छा लगे, उससे इसमें डिवाइड कर देंगे। तो हम 20 ले रहे हैं, ठीक है, 20, क्योंकि 20 लेने से ना 20 से अधिकतर अंक कट जाएगा, सिर्फ ये है एगो जो न कटेगा, इसलिए हम 20 ले रहे हैं, ठीक है। आपको मन है 15 10 50 100 जो लेना है ले लीजिए, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 20 ले रहे हैं तो 20 से भाग करिए, तो 20 8 होता है 160, तो 8 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि वैल्यू माइनस में यहाँ पर आएगा 20 120, माइनस में है ये तो माइनस में, फिर यहाँ से करिएगा तो ये तो पूरी नहीं कटेगा, तो दशमलव में आ जाएगा। 20 से भाग दे दीजिए 175 में, जीरो में किसी से भाग दीजिएगा तो जीरो आ जाएगा, फिर 20 पंचे 100 विद्या है 200। तो ये हो गया। लीजिए एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई, तो यू आई आ गया, एफ आई ये रहा, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो एफ आई और यू आई, तो इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 10 7 हो जाएगा, 8 न है, तब यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो 10, तो फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 7 होगा 56, जो कि माइनस का आ जाएगा। और उसके बाद 6 5 हो जाएगा 30, माइनस में तो माइनस का हो जाएगा। फिर इसमें 16 से करिएगा तो आ जाएगा तो अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिए तो 140, तो यहाँ से आ जाएगा यहाँ से 16 में 8.75 से करिएगा तो आ जाएगा, लेकिन ये भी माइनस में ना है तो माइनस में होगा, तो माइनस में आ जाएगा 140। इसको जीरो में करिएगा तो जीरो हो जाएगा, और फिर यहाँ से जीरो हो गया और यहाँ से 5 दूनी 10 आ जाएगा और यहाँ से 10 3 30 आ जाएगा। अब यहाँ से सबको योग करना है, क्योंकि सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए, तो सबको योग करना है, तो सिग्मा एफ आई यू आई सबको योग करिएगा तो आ जाएगा। तो थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर जो है ये घटाइएगा एक्स आई माइनस ए करिएगा, इसमें तो 75 आएगा, हम 175 लिख दिए थे, जो कि वो 175 गलत है, ठीक है, 75 आएगा सिर्फ। तो यहाँ पर इसमें फिर एच का वैल्यू तो हम 20 लिए हैं रैंडम, तो 20 लिए हैं, जिससे भाग करिएगा तो माइनस का 3.75। अब यहाँ पर इस तरह से सबको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा सिग्मा एफ आई यू आई बराबर माइनस का 106। अब फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टा सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये फार्मूला होता है, ठीक है। मान सिंपल भर दीजिए इसमें, तो ए का मान ए का मान ए इसको माने हैं तो 200, अगर आप इसको मानते तो ये रखते एक ही जगह, ठीक है। तो हम 200 लिए हैं तो 200 प्लस ये आया है माइनस का 106 और ये आया है 45 गुने ऊंचाई हम
रैंडम 20 लिए हैं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं। हम देखें कि 20 से अधिकतर चीज जो है इसमें डिवाइड जा रहा है, ठीक है। इसमें सबका डिवाइड जा रहा है, सिर्फ इसमें ना जा रहा था, तो इसलिए हम 20 ले लिए। आपको 30 मान है तो 30, 25 मान है तो 25, 50 मान है तो 50, जो लेना है ले लीजिए। हम एच का वैल्यू 20 लिए है, तो यहाँ पर डी आई बाई 20 कह दीजिए एच में टाके, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखिए क्योंकि यहाँ पर हम लिख दिए। तो यहाँ पर आ गया 20, तो 9 × 5 = 45 और 4 × 5 = 20, 52.89, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। हम सारा एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अगले क्लास में इसका प्रश्नावली सब लेंगे।